गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की एसएसटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास सेवेंथ का जो चैप्टर नंबर 14 है, जिसका नाम है नागरिकता और नागरिक जीवन, सिटीजनशिप एंड लाइफ ऑफ सिटीजन, इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग पाठ की ओर बढ़ते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि सबसे पहले नागरिकता कि नागरिकता क्या होती है। किसी देश में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक नहीं कहा जाता। नागरिक वह व्यक्ति है जिसे राष्ट्र की नागरिकता के साथ साथ राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं। तो किसी देश में जो है क्या निवास करने वाला वहाँ का नागरिक नहीं होता है। नागरिक क्या होता है? जिसे राष्ट्र की नागरिकता के साथ राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं। भारत भूमि की सीमा में निवास करने वाले सभी नागरिक भारतीय कहलाते हैं। विदेशों से आए व्यक्ति जो भारत में अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं विदेशी कहलाते हैं। विदेशियों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। विदेशी भारत में भ्रमण करने, व्यापार करने या किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए आते हैं। वे दूसरे देशों के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें विदेशी कहा जाता है। भारत के किसी भी प्रदेश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है, चाहे वह उत्तर प्रदेश में रहता हो या मध्य प्रदेश में। सभी भारतीय नागरिक हैं। सभी नागरिक अपने को भारतीय कहलवाने में गौरव का अनुभव करते हैं। प्रत्येक नागरिक राज्य और संघ सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करता है तथा वह राष्ट्रभक्ति के ओतप्रोत होता है। भारतीय माता पिता से भारत भूमि में जन्मा प्रत्येक शिशु जन्म से ही भारत का नागरिक बन जाता है। अर्थात जिसके माता पिता भारतीय होते हैं वो क्या, और भारत में जिसने जन्म लिया है उसको क्या होता है, भारतीय नागरिक बन जाता है। नागरिक का यह अधिकार नागरिकता कहलाता है। लोक कल्याण के लिए बुद्धिमानी से अपना निर्णय अर्पित करना ही नागरिकता है। नागरिकता ही व्यक्ति को अधिकार और कर्तव्य प्रदान करती है। नागरिक अपने राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ होता है। ये सभी गुण विदेशी में नहीं पाए जाते हैं। नागरिक को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उसे मत देने का अधिकार भी प्राप्त होता है। फिर आता है भारत में नागरिकता प्राप्त की आवश्यक शर्तें हैं कि कौन व्यक्ति किस प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है और वह भारत का नागरिक बन सकता है। तो सबसे पहले होता है जन्म द्वारा। भारत में निवास करने वाले किसी भी भारतीय माता पिता से जन्म लेने वाला शिशु भारत का नागरिक बन जाता है। ठीक है। नंबर 2, वंश द्वारा। भारतीय नागरिकों के विदेश में उत्पन्न हुए बच्चों को उनके वंश के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। नंबर 3, कानून द्वारा। कोई भी व्यक्ति पंजीकरण कराकर कुछ शर्तों को पूरा करके कानूनी रूप से भारत का नागरिक बन जाता है। नंबर 4, प्रार्थना पत्र देकर। कोई विदेशी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र देता है तथा सरकार उसे स्वीकार कर नागरिकता प्रदान कर देती है, तब यह भारत का नागरिक बन जाता है। नंबर 5, प्रदेश के भारत में विलय हो जाने पर। यदि कोई प्रदेश या देश स्वयं को भारत संघ में विलय कर देता है तो उसके सभी निवासी भारतीय नागरिक बन जाते हैं, जैसा कि सिक्किम के विलय के समय हुआ था। फिर आता है आदर्श नागरिक। एक नागरिक होते हैं और एक क्या होते हैं, आदर्श नागरिक। राष्ट्र की वास्तविक शक्ति ईमानदार, परिश्रमी एवं पराक्रमी नागरिकों में निहित होती है। किसी देश का नागरिक बन जाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को एक आदर्श नागरिक बनना चाहिए। एक आदर्श नागरिक में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। तो नंबर 1 आता है राष्ट्रभक्ति। एक आदर्श नागरिक में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। आदर्श नागरिक अपने स्वार्थ का त्याग करके राष्ट्रहित के लिए कार्य करता है। नंबर 2, राष्ट्रीयता की भावना। एक आदर्श नागरिक में राष्ट्रीयता की भावना विद्यमान होती है। वह राष्ट्रभाषा, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का पूरा पूरा सम्मान करता है। नंबर 3, कर्तव्य परायणता।
एक आदर्श नागरिक वह है जो अपने देश में बने कानूनों को ठीक प्रकार से पालन करता है। नंबर 4, जागरूकता। आदर्श नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होता है। वह दूसरे नागरिकों को भी उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। राष्ट्र की समस्याओं का ज्ञान। आदर्श नागरिक को राष्ट्र में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का ज्ञान होना चाहिए तथा उसे राष्ट्र की समस्याओं को जानकर उनके निराकरण का उपाय भी करना चाहिए। हमें भारत का आदर्श नागरिक बनना है। यह कार्य हम निजी स्वार्थों का परित्याग कर तथा राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर पूरा कर सकते हैं। लोकतंत्र में एक आदर्श नागरिक का कर्तव्य होता है कि वह मतदान में भाग ले तथा ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ प्रतिनिधियों को चुने। फिर आता है नागरिक जीवन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। वह समाज की प्रवृत्ति से ही समाज को जन्म दिया है। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं। वह स्वयं अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही उसे समाज का सहारा लेना पड़ता है। समाज में रहकर अपनी आवश्यकताएं पूरी करना तथा दूसरे की आवश्यकताएं पूरी कराना ही नागरिक जीवन है। सामाजिक जीवन आवश्यकताएं पूरी करने तथा दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा कराने में सहयोग देने पर टिका है। अर्थात जो सामाजिक जीवन है, हम अगर किसी का सहयोग करेंगे तभी तो कोई हमारा सहयोग करेगा। अगर हम किसी का सहयोग नहीं करते हैं तो वो भी हमारा सहयोग नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हम आदर्श नागरिक नहीं बन पाएंगे। सामाजिक जीवन को नागरिक जीवन भी कहा जाता है। नागरिक जीवन का आधार सहयोग, अधिकार एवं कर्तव्यों द्वारा बनता है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों से जो चाहता है वह उसके अधिकार हैं, परंतु उससे जो दूसरे अपेक्षा रखते हैं वह कर्तव्य है। नागरिक जीवन की संपूर्णता एवं सफलता अधिकार की मांग के साथ साथ कर्तव्य पालन से जुड़ी है। प्रत्येक नागरिक के अपने परिवार, पड़ोस, समुदाय और समाज के प्रति कर्तव्य होते हैं। इन सभी कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उसे एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करना पड़ता है। कर्तव्यों का ठीक से अनुपालन करके भी नागरिक जीवन को सफल बनाया जा सकता है। समाज का सदस्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति में संस्कार भी अवश्य होने चाहिए। उसे सामाजिक नियमों का पालन करते हुए दूसरे व्यक्तियों के साथ सद्व्यवहार करना चाहिए। सभी के साथ मृदव्यवहार करना हमारा नैतिक दायित्व बन जाता है। पंक्तिबद्ध होकर कार्य करना, उचित स्थान पर कूड़ा करकट डालना, बिजली का सदुपयोग करना तथा जल को व्यर्थ न बहाना, ठीक स्थान पर वाहन खड़े करना और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना नागरिक जीवन के आधार हैं। घायलों की सेवा करना, बीमार लोगों का जीवन बचाने के लिए रक्तदान करना, पड़ोसियों की मदद करना, बच्चों और बूढ़ों की उचित देखभाल करना, अंधे और असहाय लोगों की मदद करना, सभी वर्गों के सामाजिक उत्सवों में भागीदारी करना, आपराधिक घटना होने पर पुलिस को सूचित करना प्रत्येक नागरिक का प्रमुख कर्तव्य है। इन सभी कर्तव्यों का भली प्रकार निर्वहन ही सामाजिक बोध कहलाता है। अतः हम सभी को सामाजिक बोध को बढ़ावा देना चाहिए। सामाजिकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सभी को एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर प्रयास करने होंगे। फिर आता है सड़कों की सुरक्षा। जनसंख्या वृद्धि के कारण शहरों में परिवहन के साधनों की संख्या भी बहुत अधिक बढ़ गई है। सभी जगह सड़कों का जाल फैलता जा रहा है। वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण सड़कें सुरक्षित नहीं रह गई हैं। प्रत्येक वर्ष अनेक लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। सड़क दुर्घटनाएं व्यक्ति की अपनी गलती तथा दूसरों की गलती के कारण होती हैं। सड़क दुर्घटनाएं देखते हैं प्रतिवर्ष कितनी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं अपने भारत देश में, है ना, और सड़कों का जाल फैलता जा रहा है। तो हम लोगों की गलती और दूसरों की गलती से ही क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। आप धीमे चलाते हैं तो कोई दूसरा तेज चलाता है, वो एक्सीडेंट कर देता है, या कोई दूसरा धीमे चला रहा है और आप तेज बाइक भगा रहे हैं या कार चला रहे हैं तो उससे भी एक्सीडेंट क्या हो जाता है। तो ये हमारी और दूसरों की गलती के कारण होता है। सड़कों की सुरक्षा के लिए यातायात का महत्व अधिक बढ़ गया है।
लोगों द्वारा यातायात के नियमों की अनदेखी करना ही सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है। सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण क्या होता है? लोगों की अनदेखी करना। सड़क दुर्घटनाओं में नागरिकों की दुखद मृत्यु हो जाती है या घातक घाव लग जाते हैं। कुछ व्यक्ति तो इन दुर्घटनाओं के कारण सदैव के लिए अपंग भी हो जाते हैं। भाई ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं तो किसी का पैर कट जाता है, किसी का हाथ कट जाता है, किसी का सर फूट जाता है और कोई तो मर ही जाता है। दुर्घटनाओं से उनके जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए सड़क यातायात को निरापद बनाना होगा। इसके लिए जनसामान्य में यातायात नियमों के प्रति चेतना जगानी होगी। सड़कों की सुरक्षा के लिए उपाय। सड़कों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय काम में लाए जा सकते हैं। नंबर 1, यातायात के नियमों का पालन। यातायात के नियमों का ठीक से पालन करके सड़कों को सुरक्षित किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को बाएं चलना चाहिए तथा वाहन से आगे निकल जाने का प्रयास कदापि नहीं करना चाहिए। ओवरटेकिंग सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण है। जैसे आप ओवरटेकिंग करते हैं, ट्रक जा रहा है, बहुत तेज़ स्पीड में ओवरटेकिंग कर रहे हैं, अपनी साइड से नहीं कर रहे हैं, बाईं साइड से कर रहे हैं, कहीं दाईं साइड से करते हैं, है ना, तो क्या होता है? दुर्घटना हो जाती है। फिर होता है आपका सही लेन में चलना। सही सड़कों की सही लेन का प्रयोग करना दुर्घटना बचाव का मुख्य उपाय है। पैदल चलने वालों के नियत लेन में धीरे धीरे चलना चाहिए। यातायात संकेतों का पालन करना। वाहन चलाते समय या पैदल चलते समय यातायात लाइट्स तथा संकेतों का ठीक से पालन करना चाहिए। मुड़ते समय चालक को हाथ का संकेत अवश्य देना चाहिए। सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का ही प्रयोग करना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग सभी जानते होंगे कि देखते होंगे, सड़कों पर कुछ विशेष स्थानों पर बहुत बड़ी बड़ी सी क्या होती है, लंबी लंबी पट्टियाँ बनी होती हैं, 4-4, 5-5 की, आपने देखा होगा 4-4-5 की पट्टियाँ। तो सावधानी सबसे ज़रूरी है। क्या वाहन चलाते समय यातायात के जो संकेत हैं उनका पालन करना चाहिए। चलते समय यातायात लाइट्स तथा संकेतों का ठीक से पालन करना चाहिए और मुड़ते समय चालक को हाथ का संकेत अवश्य देना चाहिए। सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का ही प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4, सावधानी। सड़क पर चलते समय प्रत्येक नागरिक को सावधान रहना चाहिए। सड़क पर चलते समय हमें सदैव आगे देखना चाहिए। हमें ट्रैफिक कठोरता से पालन करना चाहिए। कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना हटी। ये कहावत देखते होंगे आप लोग, लिखी हुई होती है ट्रकों के पीछे, ट्रकों के, है ना, पीछे लिखी होती है और वाहनों के पीछे लिखी होती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसे ही सावधानी हट जाएगी तो क्या हो जाएंगे आप? दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे। यातायात के नियम क्या होते हैं? सड़क पर बाएं चलिए। ठीक है, सदैव सड़क पर किधर चलना चाहिए? बाएं। दाईं ओर से गुजरने वाले वाहनों को रास्ता दीजिए। नंबर 3, दाएं या बाएं मुड़ते समय हाथ का संकेत दीजिए। सड़क का विभाजन करने वाली पीली पट्टी पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। रुकने वाली रेखा के आगे अपना वाहन न रोकें। आगे चलने वाले वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। 4 पहिया वाहन चलाते समय सेफ्टी बेल्ट अवश्य बांध लें। ओवरटेकिंग करते समय विशेष सावधानी रखें। सड़क ही हरी, पीली और लाल बत्तियों का पालन करें। सड़क की कौन सी? हरी, पीली और लाल बत्तियों का पालन करना चाहिए। तो आपका ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।